हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई आर नॉन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे x और y जो है वो कैसे हैं, रियल है, और जो आयोटा है, ठीक है, इसे हम आयोटा पढ़ते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। यहाँ पे x और y की जो वैल्यू होती है, x और y कैसे नंबर होते हैं, ये एक रियल नंबर होते हैं। और आयोटा इज़ एन इमेजनरी यूनिट, आयोटा जो होता है वो एक इमेजनरी यूनिट होती है जिसे हिंदी में काल्पनिक भाग बोला जाता है। और इसे हम इट इज़ नॉन एज आयोटा, जिसे हम आयोटा से क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयोटा x प्लस आयोटा वाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हम देखेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, z का यूज़ करते हैं। तो हमेशा z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे जो रियल पार्ट होता है वो x होता है और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो y होता है। तो z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई। सेकेंड है, अब हम देखेंगे कि जो आयोटा है उसका क्यूब है, उसका स्क्वायर है, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। -1 कैसे होती है, क्योंकि एक आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो √-1 इंटू √-1, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, -1। अब हमें यदि आयोटा क्यूब को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अभी हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। नेक्स्ट में हम देखेंगे यदि हमें आयोटा द पावर 4 को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1। वैसे यदि हमें आयोटा द पावर 4n को कैलकुलेट करना है, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लगा के इन्फिनिटी तक, तो जब भी ये 4 के मल्टीपल में होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और यदि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा कैसे होगी, क्योंकि आयोटा की पावर 4n, इसको यदि हम सेपरेट करके लिखे तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा। और आपको पता है कि आयोटा की पावर 4n इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2, तो आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या बच गया, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1। ऐसे ही यदि कोई क्वेश्चन आयोटा की पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आयोटा क्यूब। यहाँ पे आयोटा 4n आयोटा 4n आयोटा 4n को मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे क्या बच गया, आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि क्या होता है, माइनस का आयोटा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि हम आयोटा की जो आपको कोई भी 4 इक्वेशंस दे देंगे तो आपको बताना रहेगी कि कौन सा रिलेशन ट्रू है या कौन सा रिलेशन फॉल्स है। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ फॉल्स। आपको 4 रिलेशन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो रॉन्ग है। सबसे पहले जो रिलेशन दिया है वो आयोटा द पावर 4n इक्वल्स टू 1 है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि यदि हम n की वैल्यू कुछ भी ले लें 1 से लगा के इन्फिनिटी तक, यदि वो 4 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो यह तो गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले हम c पे देख लेते हैं, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल्स टू आयोटा, ये भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, आयोटा की पावर 4n 1 था और आयोटा की पावर 1 था, तो आयोटा की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा। ऐसे ही डी ऑप्शन जो था, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, तो आयोटा की पावर हो गया आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये वाला रिलेशन भी सही है। अब आते हैं हम बी वाले रिलेशन पे, ठीक है, आयोटा की पावर 4n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अभी हमें पता है कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू होती है 1, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, आयोटा की पावर -1, और आपको पता है कि आयोटा की पावर -1 को हम 1 अपॉन आयोटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन आयोटा है वो माइनस आयोटा के बराबर कभी नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी पे मैंने टिक कर रखा है वो क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1
देन द वैल्यू ऑफ समेशन इक्वल्स टू 1 to 200 आयोटा की पावर n। आपको यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पहले से बता दी गई है क्वेश्चन में, और आपको एक सम को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है जिसके 4 ऑप्शन है। मैंने आंसर पर पहले से ही क्लिक कर दिया है। 50, -50, 0 और 100। अब आपको पता तो चल गया कि आंसर 0 आया है, बट आंसर 0 कैसे आया ये हम जानेंगे हमारे सॉल्यूशन पार्ट में। आयोटा समेशन n इक्वल्स टू 1 से 200 आयोटा दी पावर n। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे? आपको इस पूरी समेशन को सॉल्व करना है, इसे ओपन करना है, तो हमें 1 से लगा के 200 तक जाना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आयोटा, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आयोटा की पावर 2, फिर 3 रखेंगे तो आयोटा की पावर 3, प्लस डेज 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 कहाँ तक जाएंगे? आयोटा की पावर 200 तक। अब आपको दिख रहा है ये कोई सीरीज़ बन गई है, और ये सीरीज़ कैसी है? जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो देखेंगे कि यहाँ पे a और r की वैल्यू क्या क्या होगी। ये आपको एक दिख रही है, ये सीरीज़ कैसी है? जीपी है। अब जीपी में हमको पता है जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, ठीक है, a इक्वल्स टू i। यदि आपको r फाइंड आउट करना रहता है तो हमेशा क्या करेंगे? सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म का डिवाइड करना है। जब भी आपको कोई जीपी दिया हो और इसका r फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? इसके सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करना है। तो r इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर अपन आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या हो गई? आयोटा। और जो आयोटा है वो क्या है? लेस देन 1 है, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √-1। तो यहाँ पे √-1 कैसा है? 1 से छोटा है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या हो गई? आयोटा। इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी 2 फार्मूले होते हैं। यदि r की वैल्यू >1 है तब हमें इस फार्मूले की जगह दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में r की वैल्यू जो है वो क्या है? लेस देन 1 है, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। Sn इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। अब हमें पता है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है? आयोटा है, r की वैल्यू क्या है? आयोटा है। तो 1 - r⁴ अपॉन 1 - आयोटा। आयोटा 1 अब आयोटा⁴ तो आयोटा⁴ क्या है? 4n। ठीक है, ये भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। 200 भी क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है। तो 4 × 50, 4 × 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो आयोटा⁴n होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो उसी से क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 200 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये 4 का एक मल्टीपल है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरे समेशन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसमें एक जीपी यूज़ हुआ है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमको ए और आर यदि पता है तो हम उस समेशन में जीपी का फॉर्मूला लगा के उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में और 12th में पूछा ही जाता है। द वैल्यू ऑफ आयोटा⁵592 प्लस आयोटा⁵590 प्लस आयोटा⁵588 प्लस आयोटा⁵586 प्लस आयोटा⁵584, और डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, और माइनस का क्या है यहाँ पे? 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना होगा, देखना होगा कि कैसे इसको सिंपल करें। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वहाँ पे 10 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे आयोटा⁵592 है और यहाँ पे 582 है। वैसे यहाँ पे 590 है या 580 है, 588 है, यहाँ पे 570। तो सभी में क्या हो रहा है? 10 का हमें डिफरेंस मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर वाले पार्ट में से आयोटा⁻10 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? आयोटा⁵582 प्लस आयोटा⁵580 प्लस आयोटा⁵578 प्लस 576 प्लस 574, और डिनोमिनेटर में यह रहेगा। और यहाँ पे माइनस का 1 साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि इसे इग्नोर कर देंगे, वरना आपका क्वेश्चन क्या रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए -1 को आपको लेके चलना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है? आयोटा⁻10 - 1। अब आयोटा⁻10 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा⁻2 × 5, क्योंकि 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 5। तो आयोटा स्क्वायर हमको पता है, अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, तो -1 ⁵ -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा हमें -2। अब हम इसका एक और पार्ट देखते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। हमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई। यदि हमें z इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। z इन्वर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/z, 1 और z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं होता है, साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो x प्लस आयोटा वाई यदि नीचे है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई। तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। तो हमने इसे रियल लिख दिया, रियल z, और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि मैंने इस माइनस को अंदर लिख दिया क्योंकि ये मेरा इमेजनरी पार्ट है। तो रियल z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस इमेजनरी z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि मॉड z की वैल्यू जो होती है वो होती है मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें कभी भी किसी क्वेश्चन का यदि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें हमेशा यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ z इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा देन 1/z इज इक्वल्स टू। आपको z की वैल्यू दी गई है और आपको 1/z को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे हम लोग, z इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन में करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब हम करेंगे तो उस फॉर्मूले में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ मुझे रियल z, इमेजनरी z और मॉड z, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं कि जो मेरा रियल z है वो हमारे क्वेश्चन में क्या है, रियल पार्ट है वो -3 है, इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, 2 है। अब मॉड z कैसे निकालेंगे, मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। यदि मुझे मॉड z का स्क्वायर करना है तो क्या करूँगी, यहाँ पे इस रूट को हटा दूंगी, तो ये आ जाएगा हमारे मॉड z स्क्वायर की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, जो हमने वैल्यूज़ निकाली है उससे हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। सो z इन्वर्स इक्वल्स टू जो रियल की वैल्यू है, रियल z की वैल्यू है वो है -3/13 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का आयोटा, और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 2 और मॉड z स्क्वायर क्या हो गया, 13। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -3/13 माइनस आयोटा 2/13। अब यहाँ पे 1/13 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है और ये माइनस और ये भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/13 और ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 + 2 आयोटा। ठीक है, इस प्रकार हमने z इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया ये अब आप लोग सीख चुके होंगे और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जल्दी आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन और इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।